गुड मॉर्निंग दोस्तों। आइए हम लोग आज पढ़ते हैं। विद्या प्रकाशन बुक है और ये क्लास 10 का यूपी बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए हम लोग पढ़ेंगे आज प्रश्नावली 6.1 का खंड ब वर्णनात्मक प्रश्न का अति लघुत्तरी। मैं पिछले सेशन में आपको बता चुका हूं बहुविकल्पी क्वेश्चन, और इस सेशन में क्या होगा कि आपको अति लघुत्तरी प्रश्न बताए जाएंगे जो कि क्रमशः बताए जाएंगे, एक भी क्वेश्चन छोड़े नहीं जाएंगे। देखिए, पहला प्रश्न पूछा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, यदि दो त्रिभुज समान कोणीय हो तो आपस में होते हैं। देखिए, मैं बताया था आपसे पीछे कि देखिए अगर बात की जाए कि दो कोण वाले क्या हैं, त्रिभुज हैं, दो कोण वाले त्रिभुज हैं और तीनों इसका कोण क्या हो, समान हो। कोण क्या हो, ये एक समान हो। ठीक है, जब तीनों कोण एक समान होगा तो ये कौन सा त्रिभुज हो जाएगा। इसके लिए मैं बताया था कल के सेशन में, जब परिचय बता रहा था, इंट्रोड्यूस करा रहा था त्रिकोणमिति को, सॉरी त्रिभुज को, तो इसमें आपको मैं बताया था कि ये क्या हो जाते हैं, समरूप हो जाते हैं। और मैं त्रिभुज की भी परिभाषा बताया था, जहां तीन कोण, तीन भुजाएं और तीन शीर्ष आपस में एक समान हो उसे त्रिभुज कहते हैं। तो ये क्या है कि कोण इसके दोनों के बता रहा है कि दो त्रिभुज समान कोणिक हो, समान कोण वाले हो, तो आपस में जो त्रिभुज की स्थिति बनेगी कैसी बनेगी, तो आप लोग जानते हैं समरूप बनेगी। कैसे बनेगी, सम और रूप। ठीक है, पहला क्वेश्चन रहा। देखिए, इसको परीक्षा में पूछेगा ये, लेकिन क्या करना है कि आपको जब समझे रहेंगे तब परीक्षा में कर पाएंगे। ऐसे उत्तर देख के उत्तर माला से करने से कोई फायदा है नहीं। ठीक है, दूसरा देखिए, दो समरूप त्रिभुज की परिमितियों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के बराबर होती है। संगत भुजा मैं बताया, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा। इधर ए बी सी नामकरण कर देंगे, इधर पी क्यू आर कर देंगे। कोण ए बराबर कोण पी के, कोण बी बराबर कोण क्यू के, कोण सी बराबर कोण आर के। तो ये भुजाओं का जो कह सकते हैं कि इसका जो होगा, दो समरूप त्रिभुज की परिमितियों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के आपस में क्या होगा, अनुपात के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ क्या लिख देंगे, अनुपात के बराबर हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा, यदि दो त्रिभुज संगत भुजाएं समानुपाती हो, एक समान हो, तो वे त्रिभुज आपस में क्या होते हैं, आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे कि समरूप होंगे, समान होंगे। क्या कह रहा है, देखिए, यदि दो त्रिभुज की संगत भुजाएं, ये एक भुजा है, मान लीजिए कि ए बी, क्या है, ए बी, और ये क्या है, पी क्यू आर कर लीजिए, इसको भी सी कर लीजिए। ये ए बी के बराबर पी क्यू है कि नहीं है, ए सी के बराबर पी आर है कि नहीं है, बी सी के बराबर क्यू आर है कि नहीं है। अगर कोण ए के बराबर कोण पी है, कोण बी के बराबर कोण क्यू है, कोण सी के बराबर कोण आर है, तो इसकी भुजाएं भी तो एक समान होंगी, तो ये भी क्या होगा, समरूप त्रिभुज। कौन सा होगा, समरूप, समरूप। ठीक है, नेक्स्ट है चौथा, दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात। अब देख लीजिए, संगत भुजाओं का अनुपात उनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात के क्या होगा, बराबर होगा। ये तो माध्यिका है, तो दोनों की माध्यिका एक समान होगी जब समरूप रहेगा, तो अनुपात के बराबर। नोट कर लीजिए, नोट कीजिए। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे, और दूसरा प्रश्न है, बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज, बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं है, बस इतना ही बताना है। तो इसके लिए बहुत सारी विधियां हमारे पास पड़ी हैं। तो देखिए, चतुर्भुज समरूप का है या नहीं है समरूप, तो इसको बताना है। तो इसके लिए सबसे पहले बार करेंगे क्या, इसमें तीन प्रश्नों की टाइप है, एक पहला प्रश्न इधर, दूसरा, तीसरा। तो हम लोग पहले प्रश्न को सॉल्व करेंगे और देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, समरूप चतुर्भुज की बात कर रहा है, तो ये दोनों दिखने में तो चतुर्भुज ही हैं। दिखने में कैसे हैं, चतुर्भुज हैं। तो चतुर्भुज में मैं बताया था कि चतुर्भुज में देखिए बेटा, संगत कोण आपस में क्या होंगे, संगत कोण
बराबर होते हैं। यही बताया गया था चक्रीय चतुर्भुज में, जो संगत कोण होंगे आपके बराबर होंगे। अब देखिए जैसे संगत कोण की बात क्या है, कोण ए के बराबर क्या हो जाएगा, इधर देखिए कोण ए के बराबर क्या हो जाएगा आपका कोण ई। तो यहां लिख लीजिए कोण ए के बराबर कोण ई। तो कोण ई के बराबर भी कोण ए होगा। और अगर हम बात करते हैं कोण ई बराबर अच्छा कोण बी, तो कोण बी बराबर क्या हो जाएगा कोण एफ, कोण एफ। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। इसी बात पे ये भी होगा, कोण डी बराबर किसके हो जाएगा कोण एच के, कोण सी बराबर किसके हो जाएगा कोण जी के। ये है भी, यहाँ पे देखिए 80 के बराबर 80, 75 के बराबर 75, 95 के बराबर 95, 110 के बराबर 110। ठीक है, ये तो ऐसे ही पता चल जा रहा है कि समरूप है। लेकिन अगर सॉल्व करेंगे मान के द्वारा, इसमें सबसे छोटा क्या है, इसमें सबसे छोटा भुजा वाला मान क्या है, तो 1.8 के ये जो भुजाएं होंगी हमारी भुजाएं, पहली क्या है सबसे छोटी 1.8, और इसमें सबसे छोटी भुजा क्या है 3.6। ठीक पकड़े आप लोग। आगे आगे अगली भुजा इससे 1.8 से बड़ी कौन सी है, तो यहाँ पे क्या लिखिएगा 2.3 अपान इधर 4.6, फिर नेक्स्ट 2 यहाँ देखिए तीसरी वाली कौन सी है 2, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 अपान क्या लिखेंगे 5.2, नेक्स्ट 2 इसके बाद क्या लिखेंगे 5.4। देखिए अगर हम ट्राई करेंगे तो सबसे बड़ी बात की एक अंक पे दशमलव ऊपर है और एक अंक पे नीचे सब में, तो ये जान लीजिए कि वो कट ही जाएगा, बचेगा नहीं। बात होती है देखिए 18 दूना 36 1/2, 23 दूना 46 1/2, 26 दूना 52 1/2 और 27 दूना 54, 27 दूना 54 1/2। तो सब मिला के हम यहाँ पे क्या पाए बेटा 1/2। तो ये क्या है समरूप है। तो हाँ ये समरूप है। बात समझ में आई कैसे आया, अब दूसरा चलते हैं। दूसरा क्या प्रश्न, PQRS चतुर्भुज, इसको हम क्या करते हैं इसी मिला देते हैं, बाकी दूसरे क्वेश्चन को यहां सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, देखिए यहां दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। तो देखिए क्या दिया है इसमें, चतुर्भुज PQRS चतुर्भुज है आपके पास, चतुर्भुज PQRS और क्या दिया है J अच्छा KLMN दिया है। ठीक है, यही दिया है और पूछ रहा है कि ये समरूप है या नहीं है, इसको बताना है। तो सबसे बड़ी बात की देखिए जो कोण होगा इसका ये चतुर्भुज में हमेशा ये जान लीजिए कि देखिए पेन डाउन करके समझिए बेटा, नहीं तो गाइड खरीद लीजिए और छपा रहता है उसको छाप दीजिए जाएगा, खूब बढ़िया नोट्स दिखने में भी लगेगा और परीक्षा में जाएंगे तो गाइडिया लेते जाना। ठीक है, देखिए कितना छाप पाते हैं आप। तो हमारी बात यहाँ है कि यहाँ समझिए, आप लोग अच्छे बच्चे हैं तो समझना जरूरी। देखिए चतुर्भुज है दोनों, है कि नहीं है, एक आयत है एक वर्ग है, लेकिन इसमें जो चारों कोण होते हैं 90-90 के होते हैं, तभी 360 होता है। तो 360 बनाने के लिए 90 बात समझ रहे, ये तो है कि नहीं है। तो ये तो इसकी भुजाएं देखना पड़ेगा हमको, इसकी भुजाएं देखते हैं। जब ये कोण क्या हो गया, कोण हमारा क्या हो गया 90 डिग्री, कोण क्या हो गए चारों 90 डिग्री हो गए। तो अब देखिए दो पक्ष हैं इसमें, दो पक्ष की बात करेंगे, दो अनुपात की। तो अनुपात नंबर 1 ले लेते हैं यहाँ पे, अनुपात नंबर 1, इससे सॉल्व जब करेंगे
इससे सॉल्व करेंगे तो पाएंगे क्या, इसमें देखिए 2.5 है सर, है कि नहीं है, और इसमें क्या है, ये देखिए 2.5 है, या इधर 5 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 2.5/5, जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा बेटा, इसको सॉल्व करिएगा, देखिए कैसे 25/10 बना लीजिएगा और अपान 5 कर दीजिएगा, 5 दूना 10 कटेगा, तो ये जब भी आएगा 0.5 आएगा। ठीक है, अब अनुपात नंबर 2 से देखते हैं, अनुपात नंबर 2 से, तो अनुपात नंबर 2 का जो वैल्यू होगा, ये देखिए इधर क्या होगा 2.5, इधर भी क्या होगा 2.5, इधर देखिए 2.5, इधर 2.5, इधर 2.5, इधर 5। ठीक, तो इससे क्या करेंगे, अनुपात नंबर 2 से 2.5 अपान 2.5 करेंगे तो ये कट जाएगा, आएगा 1, क्या आएगा 1। तो भुजाएं जो है अलग अलग है, भुजाएं क्या है अलग अलग है, वर्ग में तो चारों समान है, वर्ग में तो चारों समान है, लेकिन आयत में क्या है अलग अलग है, तो सीधे हम लिख लेंगे यहाँ पे भुजाएं एक समान, भुजाएं एक समान न होने के कारण, न होने के, भुजाएं एक समान न होने के कारण समरूप नहीं है। ठीक है, ये कर लेंगे, दूसरा प्रश्न भी आपका सॉल्व हो गया। ठीक है, आपका दूसरा प्रश्न भी सॉल्व हो गया। अब हम आते हैं तीसरे प्रश्न में, ध्यान से देखिए तीसरा प्रश्न, ये क्या है आपका चतुर्भुज, ये भी चतुर्भुज, इसमें 120 दिया है इधर, और ये देखिए 120 60, कितना हो गया 180, ये भी 120 60 180, तो 180 180 360 हो गया। अब इसका मान दिया है कि नहीं दिया है प्रश्न में, थोड़ा चलिए तीसरा देखते हैं। देखिए यहाँ पे दोनों चतुर्भुज हैं, थोड़ा समझ लीजिए, देखिए यहाँ पे दोनों क्या है बेटा, चतुर्भुज है, चतुर्भुज दोनों जब हैं तो नाम क्या है पहले का GHIJ, GHIJ, और दूसरे का क्या नाम है, दूसरे का नाम है WXYZ, WXYZ। ठीक है, ये क्या है दो चतुर्भुज है हमारे पास, और एक में देखिए जो भुजाएं दिया है, एक में भुजा नहीं कोण, पहले वाले में देखिए GHIJ में जो कोण दिया है आपका, ये 60 और कितना दिया है 120, 60 और 120 दिया है, लेकिन ये जो बन रहा है, ये जो थोड़ा सा बन रहा है, यहाँ पे Z होगा, यहाँ पे क्या होगा W, 2 सेंटीमीटर था। ठीक है, यहाँ पे जो बन रहा है ये आयत बन रहा है, यहाँ पे दूसरा वाला ये क्या बन रहा है, आयत बन रहा है, दूसरा वाला क्या बन रहा है, आयत बन रहा है, जिसमें क्या होते हैं सभी कोण क्या होते हैं 90 अंश होते हैं, सभी कोण 90 डिग्री होते हैं। अतः इसमें 60 और 120 है, तो ये कोण क्या हो जाएगा समरूप नहीं होगा। ठीक है, तो पहला में हाँ होगा, दूसरा में नहीं, तीसरा में नहीं। क्या कारण आपको स्पष्ट हो गया, नोट कर लीजिए। चलिए तीसरे सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। तीसरा है सवाल, ये जो प्रश्न है, क्या भुजाओं 24 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर वाला त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज है, अपने उत्तर के लिए कारण दीजिए। क्या ये समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज के लिए होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कि ये आपका 24 है, ये भी 24 दिया है, ये 5 दिया है, सब सेंटीमीटर में। ठीक है, और यही पूछ रहा है कि ये है कि नहीं है समकोण त्रिभुज। तो हम जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय से जानते हैं, पाइथागोरस प्रमेय को हम लोग पढ़े हैं,
काफी दिनों से पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे ए मान लीजिए, बी मान लीजिए और सी मान लीजिए, ठीक है। तो हम क्या पढ़े हैं, यही पढ़े हैं ना, ए सी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, यही पढ़े हैं ना जी। अगर इसके इक्वल आ गया, अगर ये 5 आ गया, ये भी 5 आ गया, तो ये क्या होगा, उत्तर आपका समकोण त्रिभुज सही हो जाएगा। अगर इक्वल नहीं आता है तो ये गलत हो जाएगा। जैसे अगर हम बात कर रहे हैं एसी की, तो एसी ये है, एसी क्या है 24 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 24 का वर्ग लिख देंगे, बराबर ए बी का वैल्यू कितना है जी 5 है, इसका वर्ग कर देंगे, और बीसी का वैल्यू क्या है 24, इसका वर्ग कर देंगे, ठीक है। तो 5 का वर्ग 25, 24 का वर्ग बताइए 24 का वर्ग क्या होगा, जल्दी बताइए। होना चाहिए 24 का वर्ग क्या होता है 576, और इधर भी 576 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको जोड़ने पर क्या हो रहा है 6 5 11 7 2 9 1 10 6, 576 के बराबर 601 है, तो क्या है ये आपस में बराबर नहीं है। तो जब आपस में बराबर बेटा नहीं है तो ये त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज नहीं होगा, तो ये समकोण त्रिभुज नहीं है, समकोण त्रिभुज नहीं है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए चलते हैं चौथे प्रश्न की ओर, और चौथा प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित कथनों के लिए सत्य एवं असत्य चुनिए। इसमें कुछ ज्यादा नहीं है, बस केवल पहचान करनी है सत्य असत्य। तो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं परिचय को, परिचय हम लोग इतना पढ़ लिए कि बस देखते देखते कर लेंगे। देखिए कोई भी दो समरूप आकृतियां, जो समरूप मतलब एक समान आकृतियां सर्वांगसम होती हैं, तो सर्वांगसम नहीं होती हैं, ये क्या हो जाएगा असत्य। दूसरा है कि कोई भी दो सर्वांगसम आकृतियां समरूप होती हैं। जब बेटा दो समरूप आकृतियां क्या होंगी सर्वांगसम होती हैं तो असत्य है। तो कोई भी दो सर्वांगसम, जो सर्वांगसम दो आकृति होगी तो ये समरूप होती है, ये क्या हो गया सत्य है, क्योंकि ये समरूप होती हैं सर्वांगसम होने के साथ। अगला, कोई दो बहुभुज समरूप होते हैं। जो दो बहुभुज होंगे ये क्या होते हैं समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण समान हो। जब संगत कोण समान होंगे तो दोनों आकृतियां क्या होंगी एक समरूप होंगी, बहुभुज समरूप होगा, तो ये क्या है बेटा सत्य। नेक्स्ट, कोई दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनकी संगत भुजाएं असमानुपात होती है। ये तो असमानुपाती होंगी तो समरूप होगा नहीं करेंगे, ये तो सीधी बात क्या है असत्य है। क्या है असत्य है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो आप सभी को धन्यवाद इस सेशन में बने रहने के लिए। आज हमारा जो सेशन था 6.1 का अति लघुत्तरी प्रश्न था, ये बकायदे हम एक एक प्रश्नों की सीरीज को बारी बारी से आपको हल कराया। और आपको अगर यह हमारी तकनीकी विधि जो भी हो अच्छी लगती हो तो आप एक लाइक जरूर कर देंगे, और लाइक के साथ शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।